अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का एक नया टॉपिक। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि क्या आपके पास 10 से 15 लाख रुपया है और क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं, वो भी बग़ैर किसी एजेंट की मदद के खुद अप्लाई करके। तो आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात बताई जाएगी कि कैसे हम लोग खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या यूरोप जाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया हम अपने ऊपर लगाकर किस तरीके से जा सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इन थोड़े से पैसों में 10 से भी हो सकता है कम पैसे लग जाएं आपके, ठीक है, 10 से 15 लाख से भी कम मतलब हो सकता है। इनमें हम कैसे यूरोप जा सकते हैं या किस तरीके से, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट हैं, यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उनको तरीक़ेकार नहीं पता, और साथ ही साथ वो लोग जिनकी आगे 2-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है लेकिन यूरोपियन कंट्री में नहीं जा पा रहे एजेंट्स के थ्रू या किसी भी तरीके से उनके वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं। तो मैं उन सब लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इस तरीके से अगर चलें तो हम कैसे खुद आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में बताऊंगा कि फ़्रेश पासपोर्ट हो, नया बंदा हो, कुछ भी ना पता हो, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है, सब किस तरीके से करना है इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी। आप सब लोग जो न्यू हैं, जो फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं या जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं और 10-15 लाख रुपए अपने ऊपर लगा कर खुद जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। नए आने वालों को मेरे चैनल पे खुशामदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली सभी अपडेट जो है आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले कि जी अगर आपके पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है या किस तरीके से ले सकते हैं, या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी डिटेल आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं पहले आई डॉक्यूमेंट्स बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सभी कंट्री के लिए ये डॉक्यूमेंट्स सेम होते हैं जो हमें तैयार करने हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं 10-12 लाख, 15 लाख जितने भी हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े करके आपने अपने अकाउंट में डालने शुरू कर दें, 1-1, 2-2 लाख करके, ठीक है। इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमें NTN चाहिए होता है, ठीक है। NTN का मतलब होता है नेशनल टैक्स रिटर्न नंबर, ठीक है। तो नेशनल टैक्स नंबर जो हमारा है उसको NTN कहते हैं। वो कैसे बनवाना है, वो आपने अपने किसी भी करीबी लॉयर से, वकील से मिलके बनवा लेना है और साथ ही साथ 2 साल की टैक्स रिटर्न बनवा लेनी है, ठीक है। अब 2 साल की टैक्स रिटर्न कैसे बननी है, जब आप NTN बनवाने जाएंगे तो उसी टाइम NTN के साथ आपकी टैक्स रिटर्न भी बन जाएंगी। अच्छा जी, NTN और टैक्स रिटर्न किस बेस पे बनती है, या तो आप जॉब करते हैं और जॉब में आपकी इनकम जो भी होगी वो आप बताएंगे, या फिर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से आपकी जितनी भी इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हम बताएंगे। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे गाड़ी है, घर है, ठीक है, चाहे कोई भी डेयरी फार्म है, कुछ भी है, हम उसको उसमें रजिस्टर करेंगे, ठीक है। रजिस्टर करवाने के बाद हमारी वो पूरी फाइल बन जाएगी। अच्छा जी, टैक्स रिटर्न हमें हमेशा हम कहते हैं जी 2 साल की 2 साल की। अब जो नया बंदा है वो 2 साल की टैक्स रिटर्न कैसे लाए, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि हम 1 साल पिछले साल जो गुजरा है उसकी लेट फीस जमा करवा के उसकी भी टैक्स रिटर्न बनवा लेते हैं और इस साल की नई टैक्स रिटर्न भी जो है वो साथ ही बन जाती है। मतलब एक ही साल में नए बनाने वाले को 2 साल की इकट्ठी टैक्स रिटर्न बन के मिल जाती है, ठीक है। NTN भी हमारा बन गया और टैक्स रिटर्न भी। NTN और टैक्स रिटर्न आप किसी भी वकील से, किसी भी अपने करीबी से जो बनाना जानता हो उससे 8 से 10 हज़ार रुपये में बनवा सकते हैं, ठीक है जी। आपकी बैंक भी बन गया, आपका NTN भी बन गया, टैक्स रिटर्न भी बन गई, ठीक है।
आगे आ जाती है ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ही आप कह लें, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं उनके लिए। हम कहते हैं कि जी आप अपनी चैम्बर की मेंबरशिप लगाएं या जिस फर्म में भी आपका बिजनेस रजिस्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन लगाएं। तो रजिस्ट्रेशन चैम्बर की करवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपके बिजनेस का जो कवर लेटर जो लेटर हेड पैड होता है वो चाहिए होता है, आपकी बिजनेस की स्टैम्प चाहिए होती है, और साथ में 3500 रुपया इनकी चैम्बर वालों की फ़ीस होती है, वो आप ले जाएंगे साथ, और 2 अदद तस्वीरें भी ले जाएंगे। तो आपको 8-10 दिन में चैम्बर की मेंबरशिप दे देंगे। फिर सालाना चैम्बर की मेंबरशिप की जो फ़ीस है वो 3000-3500 ऊपर नीचे हर साल होती रहती है, ये होगी। अच्छा जी, चैम्बर की मेंबरशिप भी आपने ले ली, ठीक है। अब हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं जो चाहिए होती हैं। अब डिफरेंट कंट्री होती है, उन किसी के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, किसी के लिए पोलियो कार्ड बनाना होता है, किसी के लिए येलो फीवर कार्ड बनाना होता है, तो वो भी आसान होता है, आप इजीली 5-4 दिनों में बनवा लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अब हमारे पास हो गई। अब हमने शुरू कैसे करना है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब हम ये चीज़ें बनवा रहे होंगे तो जारी बात है यूरोपियन कंट्री के लिए या बड़ी कंट्रीज़ के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम वो कंट्री कर लें जिनका बैंक स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर ही नहीं करते, और जिनके साथ हमारी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले आप दुबई कर सकते हैं, उसके साथ आप अज़रबैजान कर सकते हैं, ताजिकिस्तान कर सकते हैं। ये 3 कंट्री आप एक ही टूर में कर सकते हैं। और इन 3 कंट्री का आपको मैं ख़र्चा बताऊं तो तकरीबन आप ज़हन में रखें, बहुत ज़्यादा करके भी 3.5 से 4 लाख रुपया इसका ख़र्चा है 3 कंट्री का, ठीक है। अब जी आपके पहले ट्रिप का खर्चा कितना निकल गया, 4 लाख रुपया, ठीक हो गया। 6 महीने तक आपकी वो बैंक स्टेटमेंट पीछे चलती रहेगी, आप 8, 10, 12 दिन में ये ट्रिप लगा के आ जाएंगे। हर कंट्री में आप 4 दिन 5 दिन रहें और वापस आ जाएं। अच्छा जी, इसके बाद ये ट्रिप हमने लगा ली, इसके बाद इस ट्रिप के बाद हमने 6 महीने वेट करना है। किसी भी मतलब अच्छी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो तो साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रिप लगाएं, नहीं तो 1 ट्रिप। चले जी, हम 2 ट्रिप के साथ चलते हैं। तो 6 महीने के बाद आपकी जो हमने टैक्स रिटर्न बनवाई हैं, आपकी हमने वो बैंक स्टेटमेंट बनवाई है, NTN भी बन गया है, तो इसके बाद हम सीधा आप इन 3 कंट्री के बाद इसके साथ साथ हम एक और भी आपको बताता जाऊं, ये 3 कंट्री भी कर सकते हैं। ये इसी पैकेज में या इसी कीमत में, इतने ही पैसों में आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कम्बोडिया, ये 3-4 कंट्री भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप ये 3 कर लें या वो 3 कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अपना तुर्की का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो तुर्की के लिए भी डॉक्यूमेंट्स तकरीबन यही होते हैं। एक उसमें पोलियो कार्ड जो है वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ठीक है। तुर्की का वीज़ा लगवाएंगे। तुर्की का वीज़ा 6 मंथ वैलिड होता है, तो उसी की वैलिड डेट में हम तुर्की के साथ ही साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह इतनी ट्रैवल हिस्ट्री के बाद, तुर्की के बाद, और हमें साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा आसानी से इंशाल्लाह मिल जाएगा, बशर्ते कि हमारी जो मैंने आपको बताया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अब तुर्की से शुरू हो रही है। तो तुर्की के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 से 8 लाख रुपया प्रॉपर, जैसे मैंने बताया, ट्रांजेक्शनें की होंगी, तो वो काफ़ी अच्छा। ट्रांजेक्शन वगैरह कैसे करनी है, आप अपने 2, 4, 5, 7 अकाउंट दोस्तों के, भाइयों के, किसी के भी, अगर आपके बिजनेस में चल रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, आप उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें साथ ही साथ आप अपने बिजली के बिल उससे भर सकते हैं, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल उससे डलवा सकते हैं कार्ड से। जहां शॉपिंग करने जाते हैं तो वही कार्ड यूज़ करें, ताकि आपकी प्रॉपर वो ट्रांजेक्शन वगैरह होती रहे, इन आउट पैसे आ जा रहे हैं, ठीक है, आपका कार्ड यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, फिर दोबारा वापस आते हैं तुर्की पे। तो तुर्की के लिए आपको 6 से 8 लाख रुपया काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। अब तुर्की के बाद हमें फिर टाइम मिल जाएगा 10, 15, 20 दिन, महीने का, ठीक है, तुर्की के। तो तब हम अपनी जो है ट्रांजेक्शन अच्छी करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी करेंगे, तो उसके बाद तुर्की के हम साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो साउथ अफ्रीका के लिए 8 से 10 लाख कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका का भी इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो इसके साथ ही साथ अब तुर्की, साउथ अफ्रीका आप एक ही ट्रिप में जाके कर आएंगे,
इन 2 कंट्री का भी आपके ट्रिप, इसके साथ आप दुबई भी कर सकते हैं। अगर मतलब पहले अगर आपने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का आपने किया हुआ है तो दुबई, तुर्की और साउथ अफ्रीका ये आप एक ट्रिप में कर सकते हैं। तो इन तीनों कंट्री का भी आपका खर्चा 3.5 से 4 लाख रुपए आएगा। ठीक है जी। अब टोटल हमारे पैसे कितने लग गए? 8 लाख रुपया, अगर हम 4-4 लाख रुपए के हिसाब से चल रहे हैं। तो कंट्री हमारी कितनी होगी? 3 पीछे वाली और 3 ये आगे वाली, 6 कंट्री। अब यानी कि हमारी, अब हमें फिर ये ट्रिप करके जब आएंगे तो फिर हमने 6 महीने सुकून से वेट करना है और अपनी प्रॉपर ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है, अपनी प्रोफाइल जितनी अच्छी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब हमें साल हो गया, साल के बाद फिर हम नई टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। तो उसमें हमने अब टैक्स जब रिटर्न जमा करवानी है तो अपने वकील को या जो भी फाइल बना रहा है उसको कहना है कि ये मेरी चीज़ें हैं, इस साल में मैंने ये ख़रीदा है, ये परचेज किया, ये बेचा है। अगर मेरी इस प्रोफाइल पे, मेरी इस इनकम पर टैक्स लगता है 2, 4, 5, 10, 15 हज़ार जो भी बनता है वो आप अदा करें। आप कौमी ख़जाने में वो जमा करवाएं, बैंक में वो खुद जमा करवा दें। ठीक है। साल के बाद, अब ये साल में आपने ये 4, 5, 6 कंट्री कर ली, इसके बाद आप फिर 6 मंथ आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप दोबारा यूरोपियन कंट्री हम देखेंगे कि उस टाइम पे कौन सी कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है। ठीक है। तो उसके मुताबिक हम अपनी फ़ाइल रेडी करेंगे। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो, 12, 14, 15, 16, 18 लाख जितना भी हम रख सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्री का वीज़ा जब आप 5-6 कंट्रियों के बाद और प्रॉपर ऐसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, चाहे वो आप इंटरव्यू वाली कंट्री हो, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, चाहे वो बगैर इंटरव्यू वाली कंट्री हो जैसे स्पेन है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। आप क्योंकि आप प्रॉपर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना के आओ, प्रॉपर तरीके से चल रहे हो, आपका अकाउंट भी ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है, तो इन्वेस्टर को आप पे ऑब्जेक्शन लगाने की कोई और वजह बचेगी नहीं और वो आसानी से फिर आपको वीज़ा ये दे देगा। लेकिन जो लोग अभी क्या है, ज़्यादा लोग, हर बंदा कहता है जी मेरे पास 12 लाख पड़ा है, 15 लाख पड़ा है, लेकिन पासपोर्ट फ्रेश है, या एक सऊदीया की आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है। सऊदीया वो आप लोग तो काम पे गए हुए हो, तो काम पे जाना और विजिट वीज़े पे जाने में फ़र्क होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह यूरोपियन कंट्री का वीज़ा आपने लगवा लिया, आपने अब क्या करना है, यूरोप में पहली बार जाके आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, 3-4 महीने, 6 महीने सुकून करेंगे। उसके बाद हम फिर किसी यूरोपियन कंट्री ऐसी का अप्लाई करेंगे या फिर हम सीधा ही पुर्तगाल का करेंगे। पुर्तगाल वो कंट्री है जहां आप लीगल हैं, तो वो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है अगर आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाल दें। ठीक है। वर्क वीज़ा के लिए तो पुर्तगाल बहुत इजीली वो अप्रूव कर लेता है। ठीक है। ये तरीकाकार है। आप जेन्युइन तरीक़े से 12-14 लाख रुपए अपने ऊपर लगाएं, 10-12 लाख 14 लाख में अपने ऊपर लगाएं। इसमें क्या होगा कि आप काफ़ी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दूसरा आपको पता चलेगा कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो और आगे आपने किस तरीके से चलना है। तो आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक जेन्युइन ट्रैवलर भी बन जाओगे, आपका पासपोर्ट भी जो है वो प्रॉपर रंगीन हो जाएगा डिफरेंट कंट्री के वीज़ा से, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी और आसानी से आप यूरोपियन कंट्री, अगर आप यूरोपियन के बाद अमेरिका, कनाडा का ख्वाहिश रखते हो, यूरोप रिटर्न होने के बाद आप क्या करेंगे, यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे और यूके का वीज़ा इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है। यूके का वीज़ा आप अप्लाई करके मिलने के बाद बेशक एक आधी और फिर दोबारा यूरोपियन कंट्री अटैच करके ये दो कंट्री विजिट करके आ जाएं, तो उसके बाद आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर लें, अमेरिका के बाद कनाडा कर लें, तो इजीली ये सब कंट्रीज़ आपको फिर वीज़ा देंगे क्योंकि आप जेन्युइन ट्रैवलर बन चुके हो, आपका पासपोर्ट बता रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि आप प्रॉपरली एक ट्रैवलर हो और सारी कंट्री घूम रहे हो। तो ये सारा तरीक़ाकार है जो सही तरीका मैंने आपको आज बताया है। तो इस पे अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह 100% हर कंट्री आपको वीज़ा देगी। मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से अपनी कीमती आरा से अपने मशवरे भी मुझे आप दे सकते हैं, कौन सी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।